हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10th का 2022 का साइंस का फर्स्ट टर्म का जो क्वेश्चन आया था उसको यहाँ पर देखने वाले हैं विथ आंसर। ठीक, आंसर के साथ वीडियो के साथ बने रहिए। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में आप लोगों का फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो जाएगा, उस एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। पिछला बार आ चुका है तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा। इस बार इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों का रह सकता है, तो इसलिए यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है उसको इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं क्वेश्चन बैंक से लिया हूँ, आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो वहाँ पर आंसर गलत रहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारा आंसर गलत है, आपको अपने से आंसर खोजना पड़ेगा। क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से देख सकते हैं। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। फिर देखिए दूसरा नंबर, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्र त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, आधा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऋणात्मक। अब देखिए चौथा नंबर, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती यानी कि दाढ़ी मूछ बनाने के लिए आप कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समतल दर्पण। यहाँ पर ऑप्शन पहला को मिस्टेक से मैंने कर दिया है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, समतल दर्पण। आप देख सकते हैं ठाकुर दुकान में जहाँ पर बाल काटा जाता है वहाँ पर समतल दर्पण रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। फिर देखिए नेक्स्ट पांचवा नंबर, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, दो प्रकार के, उत्तल और अवतल। फिर देखिए 6 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, एफ पर। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में आती है तो वह मुड़ जाती है, किस ओर मुड़ती है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, डायोप्टर। फिर देखिए 9 नंबर, हमारे नेत्र में लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है। तो उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पक्षमाभी मांसपेशियां। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है। यहाँ पर अधिकतम दूरी पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, अनंत। अगर यहाँ पर न्यूनतम रहता तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता, 25 सेंटीमीटर। देखिए 12 नंबर, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए यहाँ पर अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 13 नंबर, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रकाश का अपवर्तन। फिर देखिए 14 नंबर, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अभिकारक। फिर देखिए 15 नंबर, समीकरण CaCO3 उष्मा के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए CaO + CO2 निकलेगा, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वियोजन अभिक्रिया है, टूट रहा है यहाँ पर। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, ऊष्माक्षेपी। फिर देखिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ZnSO4 + Cu, ये अभिक्रिया नहीं होगी। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, निम्न में कौन संतुलित समीकरण है। संतुलित समीकरण यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया ZnO + C गिव्स Zn + CO में किसका उपचयन होता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्बन का। फिर देखिए 20 नंबर, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, क्षार। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल यानी कि कमजोर अम्ल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, CH3COH। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, अम्ल के अम्लीय विलयन में उत्पन्न होता है? तो H+ आयन उत्पन्न होता है अम्ल में। फिर देखिए नेक्स्ट 23 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लैक्टिक अम्ल। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होगा तो अम्ल बनेगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षार बनेगा। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब देखिए 25 नंबर, कौन अधिक क्षारीय है? तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, pH बराबर 14 क्षारीय है। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, CaOCl2। फिर देखिए 27 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से बाहर निकलता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जल से, H2O। तो ये जो O है यही बाहर आता है। फिर देखिए नेक्स्ट 28 नंबर, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एथिल एल्कोहल। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? परजीवी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, प्लाज्मा। फिर देखिए 31 नंबर, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? कितना कोष्ठ होता है मछली के हृदय में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2 कोष्ठ होता है। फिर देखिए 32 नंबर, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? मनुष्य का वृक्क कौन सा तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए 33 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, इनमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, हाइड्रा। अब देखिए 35 नंबर, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, वायरस। ठीक है, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। फिर देखिए 36 नंबर, परागकोश में होता है? परागकोश में क्या होता है? परागकोश को इंग्लिश में एंथर कहते हैं। परागकोश में क्या होता है? परागकण, यानी कि इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 37 नंबर की ओर। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। फिर देखिए 38 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, कोयला अनवीकरणीय है, एक बार खत्म हो गया मतलब खत्म हो गया, दोबारा उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, सौर सेल ऐसी यंत्र है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब देखिए 40 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, मीथेन। तो इस तरीके से आज हम लोग 2022 का जो जेक की तरफ से एग्जाम हुआ था, जेक बोर्ड, उसका यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए हम लोग। यहाँ का जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को आपको याद कर लेना है। और बाकी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक चाहिए, पिछला साल का क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव ए गुड डे।